हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तापित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह 12वें अध्याय 12वें सत्र 12वें दिन के अनुष्ठान में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे का, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के महती कृपा, अहेतु की कृपा, परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी यह मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, माँ अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं, दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूं ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जीव जगत के प्रति जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ये संदेश, आदेश, उपदेश देना चाहते हैं कि आ घर लौट आ जाओ। आप मुझसे दूर रहकर, अलग रह के कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? मेरी बात मानो, मैं आपको इतना सुख दूंगा। मैं सुख का स्रोत हूं, सुख का भंडार हूं, और मेरी बातों को मानोगे
मैं अपार अनंत सुख दूंगा, मैं जो सुख अनुभव करता हूं उससे भी ज्यादा सुख दूंगा। और भगवान जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहते। भगवान जो भी कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, जीव जगत का हित, कल्याण और मंगल इसमें है। मानो कि भगवान का ये प्रेम पत्र अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया जा रहा है, और भगवान कह रहे हैं आ घर लौट आ जा। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन परेशान है, और अर्जुन के परेशानी का कारण यह है, अर्जुन ने बनाया एक योजना, और वो योजना है भगवान के योजना से अलग है। जैसे ही ये योजना भगवान की योजना से अलग हो गया, अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम सब परेशान हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं एक योजना, और वो योजना है भगवान की योजना से अलग। लोग आजकल हॉरर मूवी देखते हैं, भूत बंगला, वो कौन थी, और क्या, दरवाजा, एग्जॉर्सिस्ट, ड्रैकुला, ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक योजना बनाओ भगवान की योजना से अलग, हमारा जीवन इतना भयावह हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा, मिजरेबल हो गया, टेरिबल हो जाएगा, ये हॉरर मूवी भी फेल हो जाएगा। तो अर्जुन का हाल बेहाल हो गया, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी यही बात है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूं। भगवान कहता है रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूं आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूं असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम एश क्रोध एश, ये काम और क्रोध हमारे असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहता है रुको जरा, हमारे असली अपने जो है गुरुजन होते हैं। चौथे अध्याय में बताते हैं तद्विधि प्रणिपाते नाम। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं कि गुरु और भगवान हमारे अपने हैं। पांचवें अध्याय में बताते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मृच्छति। भगवान हमारे अपने हैं और गुरु हमारे अपने। जब हमको पता लग जाता है कि हम आत्मा है, काम क्रोध हमारा दुश्मन है, गुरु और भगवान हमारे अपने हैं, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। और उस योजना को कैसे ध्यान लगाएं, एकटक होकर उसी को अपना जीवन बनाए, वो छठा अध्याय है ध्यान योग। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगदे अंतरात्मा नाम। किस प्रकार से अर्जुन जान लिया कि अब भगवान का योजना क्या है। अब भगवान की योजना यह है कि अर्जुन भक्ति योग में लगे, भगवान के आदेश का पालन करे, लड़ाई करे। तो लड़ाई के लिए तैयार हुआ तो भगवान ने कहा रुको जरा, आप भक्ति योग क्या है, भक्त क्या है, भगवान क्या है वो जानिए। तो वो सातवें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग, आठवें अध्याय में आर्ट ऑफ डाइंग, और नवे अध्याय में आर्ट ऑफ लविंग हमने देखा। 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ हियरिंग, भगवान की अद्भुत जो है 70 अजूबा, उनका वर्णन सुने। और ये ऑडियो था। तो 11वें अध्याय में उसी का वीडियो बताया। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। 11वें अध्याय में भगवान अपना प्रभाव बताते हैं, और आइए ये 12वें अध्याय में भगवान अपना स्वभाव बताते हैं। ये 12वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र वे आए, 14 साल का वनवास उनका हुआ।
नासिक में जब आए थे, वहां का वर्णन आता है, इंद्र जो है स्वर्ग से प्रभु रामचंद्र जी को नमस्कार कर रहे हैं। इंद्र का पुत्र जयंत उन सोचा, पिताश्री आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोला ये हम सब के पिताश्री प्रभु रामचंद्र। ये कैसे? ये तो अपने धर्म पत्नी के बाल का श्रृंगार कर रहे थे। वो नासिक में इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का, राम जी जो है सीता देवी के बालों को थोड़ा से श्रृंगार कर रहे थे। ये कैसे भगवान हो सकता है? नहीं नहीं पुत्र, ऐसे नहीं करते हैं, यही भगवान है, प्रणाम करो। तो वो झूठ मूठ का प्रणाम तो किया, फिर परीक्षा लेने के लिए कौवा बनकर गया। और कौवा बनकर गए तो 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 गए, और सीता देवी के पांव में चोंच मार दिए। और जैसे ही चोंच मारे, प्रभु रामचंद्र जी जो कि वेदा हम सर्वतीतानि, वो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने जाना जयंत को एक सबक सिखाना होगा। मारे तो नहीं, पर धनुष में तीर लगाए और तीर से चिंगारी निकले, और चिंगारी जो कौवे को चटका दे रहे थे, और वो जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड को पर भाग रहे थे, वे गए स्वर्ग में। उनके पिताजी ने बोला अपराधी हो तुम, भाग यहाँ से, पूरा स्वर्ग जल जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं आप निकल जाओ, नहीं तो पूरा ब्रह्म लोक जो है आग से लथपथ हो जाएगा। कोई समाधान नहीं मिल रहा था। वहां पर वैष्णव आए, पर दुख का दुखी नारद मुनि आए, और वो भगवान का नाम लेते लेते आ रहे थे, नारायण नारायण। और जैसे ही आए तो दंडवत प्रणाम किया, और बोला कि क्या हाल है? बोला बेहाल है। क्यों ऐसा? बोला कि मैं भगवान का प्रभाव देखने गया, तो भगवान का प्रभाव देख लिया। हाँ देख लिया, अब मुझे बचाओ। तो बोला बचाओ, क्या बचाओ? तो बोला मैंने भगवान का प्रभाव देख लिया। बेटे आपने भगवान का प्रभाव तो देख लिया, अब भगवान का स्वभाव देखो। स्वभाव दिखाओ, पर मुझे बताओ कैसे? तो बोला जिनके चरणों में आपने अपराध किया है, उन्हीं के चरणों में जाके आप प्रणाम करो, फिर देखो भगवान का स्वभाव क्या है। वो कौवा मरता क्या नहीं करता, वो गया, और फिर से सीता देवी के चरणों में वो जाके लोटपोत हो गए, प्रणाम किए। और जैसे प्रणाम किए, वो धनुष जो था, तीर जो था, वो चटका दे रहा था, वो वापस भगवान के पास आ गए, और वो कष्ट से मुक्त हो गया। और सीता देवी ने उनके सर पे हाथ रखा। अब वो खुशी खुशी वापस जा रहा था, और नारद मुनि से मिलने, और नारद मुनि ने पूछा क्या क्या देखा? बोला मैंने भगवान का प्रभाव भी देखा, और भगवान का स्वभाव भी देखा। भगवान से माफी एक बार हम मांगे सच्चे हृदय से, और शरणागत हो जाए, साकृत एवं प्रपन्नम, एक बार सच्चे हृदय से अगर हम समर्पित हो जाए, अपराध के लिए माफी मांगे, तो भगवान का स्वभाव है प्रेम का, करुणा का, दया का, कृपा का, वो इनका स्वभाव मैंने देखा। धन्य हो धन्य हो। चले, तो ये अध्याय 11 जो था, भगवान का प्रभाव देखते हैं कितने जो प्रभावशाली था, एक एक को अभक्तों को चूर चूर के नाश कर देते हैं। अब देखेंगे भगवान का स्वभाव क्या है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए, इस अध्याय को भाग 1 में अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न को समझ लेना चाहिए, और भगवान जो है साकार और निराकार में श्रेष्ठ क्या है स्पष्ट बता देंगे। और आगे किस प्रकार से भक्तों का अलग अलग श्रेणी है उसका वर्णन, और वो भक्त जो भगवान को बहुत प्रिय है उनके क्या लक्षण है उसका वर्णन, निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और हम प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब ना करते हुए इस 12वें अध्याय के और प्रस्थान करेंगे, गोता लगाएंगे और इसका रसपान करेंगे। अर्जुन वाचा, अर्जुन का अर्थ जो सरल है, अर्ज यानी कि सरल, यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, यानी कि उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। संसार में लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और सोचते कुछ हैं।
पर अर्जुन जो है सरल है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न है, हे कृष्ण, मुझे पूरा यकीन हो गया है, मुझे आपका ये साकार रूप बहुत भाता है, पर कृष्ण मेरा एक संशय है। 5000 वर्ष पहले निराकार निर्विशेष का भी बहुत बड़ा बोलबाला था, मेजॉरिटी उनका था। मैं तो हृदय से साकार रूप को स्वीकार करता हूं, पर निराकार वालों का बोलबाला ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ, साकार रूप श्रेष्ठ है या निराकार? क्योंकि अर्जुन जो भी करते हैं, जो भी चाहते हैं, उनको बेस्ट चाहिए, क्योंकि अर्जुन दी बेस्ट है। अगर निराकारवाद बेस्ट है तो मैं निराकारवाद के मार्ग में जाऊंगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग उसमें लगे हैं। अगर साकारवाद श्रेष्ठ है तो मैं साकारवाद में लूंगा। अर्जुन जो भी श्रेय है, बेस्ट है, वही चाहते हैं, क्योंकि वो बेस्ट है। साकारवाद श्रेष्ठ है या निराकार? साकार यानी कि रूप, और निराकार यानी कोई रूप नहीं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग। हे कृष्ण, मैंने आपका विश्व रूप का दर्शन किया, मैंने आपका निराकार तेज का भी दर्शन किया, मैंने परमात्मा दर्शन भी किया, पर ये सब दर्शन के बाद मेरा निष्कर्ष है, आप मेरे सामने द्विभुज रूप में खड़े हो, ये सुंदर सौम्य सदैश्वर्य से पूर्ण यह सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से मेरा जो है आकर्षण बढ़ रहा है। मैं साकारवाद को स्वीकार करता हूं, फिर भी यहाँ पर निराकारवादियों का भी बहुत बोलबाला है। मुझे कृपा करके बताइए, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? आपके भक्त जो सतत आपके साकार रूप का सेवा करते वो श्रेष्ठ है, या जो लोग कहते निराकार निर्विशेष में लगे हुए हैं वो श्रेष्ठ है? बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्थात हम सबको कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी को सीधा करना चाहिए, गले और पीठ का हड्डी, गला और सिर एक करके ध्यान से एक एक अक्षर को सुनना चाहिए। सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया पर्युपेता ते में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं ये मेरा मत है, जो मेरे साकार सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप पे आवेश हो जाते हैं। आवेश का अर्थ होता है पूरी तरह से उसी पे ध्यान जब जाता है, उसे आवेश कहते हैं। जैसे आजकल लोग जो है YouTube देखने में आवेश हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं दिन का रात हो गया, रात का दिन हो गया, आवेश हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आवेश। जो मई आवेश है, जो मेरे सेवा में, मेरे साकार रूप के सेवा में आवेश हो जाता है, जो मेरे नाम रूप गुण लीलाओं कथा सुनने में आवेश हो जाते हैं। मई आवेश मनो ये माम, और नित्य युक्त उपासते, और मेरा सेवा में
नित्य लग जाते हैं। नित्य का अर्थ होता है 24 घंटा, 24/7, 365 डेज, जीवन भर। नित्य युक्त उपासते, बहुत प्रेम से सेवा करता है, श्रद्धा के साथ, श्रद्धया पर्युपेता, ये श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं साकार स्वरूप जो है ये श्रेष्ठ है। तो ये बात जो है टंके के चोट पर भगवान कहते हैं। ये हमारे डॉक्टर जाकिर खान, हमारे मुसलमान भाई, इनको भगवत गीता का ये 12वें अध्याय का ये दूसरा नंबर श्लोक सुनाना चाहिए। भगवान ठंके के चोट पे कह रहे हैं। बहुत मजे की बात है, हमारे भाई डॉक्टर जाकिर खान, हमारे मुसलमान भाई डॉक्टर जाकिर खान, वो प्रभुपाद जी के भगवत गीता को पढ़े हैं। हमने एक बार नहीं, 2 बार, 3 अलग अलग जगह में वो कहा मैं भी भगवत गीता पढ़ता हूँ और ऐसी स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी का भगवत गीता पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। हमारे मुसलमान भाई डॉक्टर जाकिर खान कहते हैं कि आप भी भगवत गीता पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। पर हमें उन्हें ये भी बताना होगा कि ये 12वें अध्याय के दूसरा नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं ये साकार रूप श्रेष्ठ है। अब भगवान कहते हैं निराकार रूप के बारे में, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं अचलम ध्रुवम। जो लोग भगवान का निराकार निर्विशेष रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान के सुंदर सौम्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से जो रोशनी पूरे सृष्टि में छा गया है, जैसे एक बल्ब है, बल्ब का आकार है, बल्ब से जो किरण निकलते हैं उसका कोई आकार नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान के शरीर से जो नीले रंग का तेज आता है पूरे सृष्टि में छाया हुआ है, वो भगवान का निराकार स्वरूप माना जाता है। इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो ब्रह्म ज्योति से भी बहुत लोगों का आकर्षण होता है, हो जाता है, और वो कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, वो निराकार है। तो भगवान कहते हैं ये जो साक्षात्कार है ब्रह्म ज्योति का, ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये मन को भाता नहीं है। क्योंकि निराकार 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 जब करते हैं तो उनको भगवान के निराकार ज्योति में स्थान दिया जाता है। वो निराकार निराकार कहते हैं, सोहम नेति 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 करके वो खुद को भगवान बनाना चाहते हैं। वो उनका कहना यह है जब तक आकार है हम बंधन में है, जब तक आकार है हम माया के अनुगत हैं, और हम माया के परे हो जाएंगे, हम निराकार हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। तो ऐसे जीव को भगवान ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, आप भगवान बन के दिखाइए। तो ये ऐसा है मानो कि आपको मीरा रोड का राजा बना दिया या आपको रानी बना दिया तो मीरा रोड का आप राजा है, पर शर्त यह है आप अकेले रहोगे मीरा रोड में। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगा। आपको बैडमिंटन खेलना, बैडमिंटन खेलेगा, पर सामने कोई नहीं रहेगा, दीवार से खेलेंगे। एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, फिल्म देखना है, फिल्म आएगा, पर टिकट देने वाला कोई नहीं होगा, पॉपकॉर्न देने वाला नहीं, पर पॉपकॉर्न आ जाएगा। कितने समय तक आप अकेले अकेले रहोगे। अंग्रेजी में बड़ा सुंदर कहावत है, बोलते ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। यानी कि हम जो है अकेले नहीं रह सकते हैं। हमने इतना कुछ अनुभव किया, स्विमिंग पूल में स्विम किया, टेनिस खेला, इतना अच्छा लगा, तो कुछ नहीं तो किसी ना किसी को हम बोलना चाहेंगे, पर बोलने के लिए भी कोई नहीं। तो ये बहुत ही कष्टदायी हो जाता है, भले राजा है पर कोई प्रजा नहीं। तो इस प्रकार का हाल हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि
यह तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वतगम चिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। ये बहुत ही कठिन है, और इस मार्ग में आगे अगर बढ़ना है तो इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से दूर रखना पड़ेगा। अच्छे चीज को खाना नहीं है, मीठा चीज को खाना नहीं है, नमकीन चीज को खाना नहीं है, और इधर उधर के चीजों को देखना नहीं। सेनिया इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतो। और और वो अपने इंद्रियों को वश में रखें, और जितने भी जीव हैं उन सबको समदृष्टि रखें, और इस प्रकार से वो इस मार्ग में चलता है। बहुत जो है परिश्रम करना होता है, और परिश्रम करने के बाद, देह त्यागने के बाद ब्रह्म ज्योति में रहता है, अकेला रहता है, एक दिन दो दिन नहीं, लंबे समय तक। और फिर से वो इस संसार में आ जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। पर अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर यह होता है, आप कह रहे हो वो भी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर ले, तो ये निष्कृत ये निम्न क्यों है? तो भगवान कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। ये शुरू से ही क्लेशदायक है, और देह त्यागने के बाद ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं, बहुत ही क्लेशदायक। ये इसलिए है क्योंकि हम जो है आत्मा है, और हम रस चाहते हैं। रस का अर्थ होता है संबंध चाहते हैं, और संबंध के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। संबंध हर किसी का है, जैसे दोस्त दोस्त का संबंध, स्वामी और दास का संबंध, जैसे पति पत्नी का संबंध, प्रेमी प्रेमिका का संबंध, माता पिता बच्चे का संबंध। इस संसार में बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है जिसका किसी के साथ संबंध नहीं है? है कोई आप में से कोई कह सकता है कि मेरा इस संसार में किसी के साथ संबंध नहीं है? नहीं, संबंध के बगैर रह नहीं सकते हैं, आदान प्रदान के सिवा हम नहीं रह सकते हैं। और वो संबंध में मिठास होना चाहिए। वो संबंध में जो मिठास होता है उसको रस कहते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका में एक संबंध है, वो मिठास रहता है, तो दोनों साथ में रहते हैं। जैसे वो मिठास चला जाता है तो तुरंत डाइवोर्स, तलाक, घटस्फोट जाता है। दोस्त दोस्त में मिठास जब तक रहता है, नहीं तो दोस्त दोस्त ना रहा, ऐसा हो जाता है। तो वो मिठास हम चाहते हैं, संबंध भी चाहते हैं, और संबंध में मिठास भी चाहते हैं, उसको रस कहते हैं। और भगवान जो है रसराज है, तो हम सब उस रस के पीछे जा रहे हैं, वो संबंध में मिठास। और ये जो मार्ग है ये सारे संबंधों को काट देता है। कोई संबंध नहीं, इस संसार में जो भी संबंध है वो धोखा है। अकेले अकेले कितने समय तक अकेले नहीं, इसलिए बहुत ही कष्टदायक है। पर मेरे भक्त जो है इस संसार में मुझसे प्रेम करते हैं, और इस संसार के हर जीव से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। इसी प्रकार से हम सब भी भगवान के पुत्र हैं, और मेरे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से संबंधित हर जीव से प्रेम करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा अननेन एव योगेन माम ध्यानात उपासते। मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं। यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है ये परमहंसों का वर्णन आ रहा है, जैसे गोपियों का वर्णन आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी महाराज के स्तर के भक्तों का वर्णन आ रहा है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यानात उपासते। मेरे भक्त वो पूरी तरह से न अन्य मुझे छोड़कर मेरे नाम रूप गुण लीला में पूरी तरह से जो है आवेश हो जाते हैं। मुझे छोड़कर उनका ध्यान और कहीं नहीं जाता है।
ऐसे मेरे भक्त वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो कितना प्रेम करते हैं मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं सब कुछ, पर मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये मैं नहीं जानता हूं। वे इतना प्रेम करते हैं मुझसे। जैसे मछली जल के बिन नहीं रह सकती, इसी प्रकार से मेरे भक्त मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से मेरे भक्त जो है अपने भक्ति को परिपक्व करने के लिए मेरा सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है मेरे भक्त वे दिन रात मेरे सेवा में रहते हैं, यहाँ तक कि वो इस भौतिक जगत को भी पार नहीं करना चाहते हैं। वो मेरे सेवा में लगे रहते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त इस भौतिक जगत में नहीं रहे। और ऐसे भक्त को मैं गरुड़ में आरूढ़ होकर वापस लेकर जाता हूं। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचिरत पार्थ मैं आवेशित चेतसाम। मेरे भक्त जो है इस भौतिक जगत को भी कष्टदायक नहीं मानते हैं और वे यहीं पे रहना चाहते हैं, पर मैं मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसे भक्तों को मैं वापस लेकर जाता हूं। ये जो है परमहंसों का वर्णन करते हैं। और इसके बाद सन्यासियों का वर्णन करते हैं। ये यहाँ तक जिनका वर्णन आया वे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पूरी तरह से मन भगवान को दिया है, जैसे गोपियों ने मन भगवान को दिया। पर अगर कोई मन भगवान को नहीं दे पाते हैं, अगर कोई मन भगवान को नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम बुद्धि से भगवान को स्वीकार करें। जैसे सन्यासी लोग, वो जानते हैं कि भगवान हमारे स्वामी है और ये माया जो है हमें कष्ट देता है, हमें माया से बचना है और भगवान के पास जाना है। ये मन भगवान में नहीं लगा, पर बुद्धि उनका तेज है, अपने आप को माया से अलग रखते हैं। मयि एवा मन आदत स्वा मयि बुद्धि निवेशया निवाशिष्यसि मयि एवा अतः ऊर्ध्वं न संशया। भगवान भक्तों के अलग अलग स्तर का वर्णन कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ गोपियों का वर्णन करते हैं जिन्होंने मन भगवान को दिया। पर जिन्होंने जो जिनका मन भगवान में नहीं लगता है, पर बुद्धि से भगवान को स्वीकार करते हैं, मई बुद्धि निवेशया, ऐसे सन्यासियों का वर्णन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान का सेवा करना चाहिए। और वो अपने बुद्धि को इतना तेज करते हैं कि वो गलती से भी संसार के कार्य में लगते नहीं हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं। और इस प्रकार से सन्यासियों का वर्णन करते हैं जिनका बुद्धि तेज है। पर मान लो किसी किसी का बुद्धि उतना तेज नहीं है, वो जान गए कि भगवान श्रेष्ठ हैं और उनका मन भी नहीं लग रहा है, तो उनको चाहिए तन से भक्तों के संग में रहे। अतः चित्तम समुदातम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये परमहंस नहीं है, सन्यासी नहीं है, पर वे ऐसे भक्त हैं जिनका मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लगा है, बुद्धि भी उतना तेज नहीं है, पर वो जानते हैं मैं भगवान को अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं या चाहती हूं, फुल टाइम हो जाते हैं। पर जो है उनको मन जो है पूरी तरह से भगवान में नहीं लगा, तो वे भक्तों के संग में रहे, मंदिर में रहे, टेम्पल कमांडर के अनुगत रहे। उनको सुबह उठने की आदत नहीं है, तो टेम्पल कमांडर उठाते हैं उन्हें अभ्यास के द्वारा, धीरे 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 धीरे। वो ब्रह्मचारी हो या फुल टाइम डिवोटी हो, अभ्यास करते 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 करते
वो एक समय आ जाएगा उनका बुद्धि तेज हो जाएगा, फिर एक समय आएगा कि उनका मन परमहंस जैसा होगा। तो परमहंस का वर्णन के श्लोक नंबर 6 और 7 में, और श्लोक नंबर 8 में सन्यासियों का वर्णन किए जिनका बुद्धि तेज है, और ये श्लोक नंबर 9 में फुल टाइम डिवोटी जिनका जिनको पता लग गया मुझे समर्पित होना है, पर फिर भी माया के प्रति मन जाता है, तो वे अभ्यास करे, ये फुल टाइम डिवोटी बन जाए। पर कोई फुल टाइम डिवोटी जैसे भी नहीं है, मन चंचल है, तो वो कांग्रेगेशन बन जाए, घर में रहे, बच्चों के साथ रहे, पत्नी के साथ रहे, और नौकरी करे या व्यापार करे, और कर्म करते करते कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण करें। अभ्यास स्मर्तो असि मत्कर्म परमं भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वां सिद्धिम अवाप्स्यसि। परमहंस की तरह अगर हम भगवान के सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, या सन्यासी की तरह बुद्धि उतना तेज भी नहीं है, या हम फुल टाइम भी नहीं बन सकते हैं, तो घर में रहकर 16 माला जप, 4 नियम, ये कांग्रेगेशन डिवोटी बने रहे, और जो कर्म का फल है वो भगवान को अर्पण करे। मदर्थम अपि कर्माणि, कर्म करो और मंदिर निर्माण के लिए धन दो, प्रचार के लिए धन दो, कुर्बान सिद्धिम अवाप्स्यसि। ऐसे करते करते क्या होगा, सेवा होगा, और वैष्णव सेवा होगा तो कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो मन में भगवान के शिक्षा प्रकट हो जाएगा, भगवान की योजना हमें पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से परमहंस का वर्णन हुआ, उसके बाद सन्यासियों का वर्णन हुआ, और उसके बाद फुल टाइम डिवोटीज का वर्णन हुआ। अब कांग्रेगेशन का वर्णन आता है। अता तदपि आसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। अगर कर्म, अगर मान लो कि कांग्रेगेशन डिवोटी भी नहीं बन पा रहे हो, कम से कम आप क्या करो, थोड़ा सा डोनेशन जो है, थोड़ा सा धन जो है, आप भगवान की सेवा में जो है डोनेशन के रूप में या लाइफ मेंबर इत्यादि बनो। कर्म फल त्यागो, यानी कि थोड़ा सा पैसा भगवान की सेवा में लगाओ। ऐसा करते 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 एक दिन कृपा मिलेगा, कृपा से मन पवित्र होगा, मन पवित्र होंगे तो भगवान की योजना पता लगेगा, भगवान का योजना पता लगेगा तो हमारा मन जो है हर समय हर स्थान में प्रसन्न रहेगा। तो भगवान अब पूरा निष्कर्ष बताता है। श्रेय ज्ञान अभ्यास ज्ञानाद् ध्यानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान कहते हैं संसार में बहुत सारे लोग हैं, वे भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कृष्ण सीरियल देखते हैं, विष्णु पुराण देखते हैं, ज्ञान तो बहुत है, ऐसे ज्ञान है, पर फिर भी विष्णु के बारे में भी जानते हैं, फिर शिव जी के बारे में भी, फिर दुनिया के बारे में भी जानकारी बहुत रखते हैं, पर उससे श्रेष्ठ अभ्यास, यानी कि मंदिर में आना, और तो भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है मंदिर में आते हैं और जाते हैं, पर उनको पता नहीं कि भगवान कौन है। तो ऐसे लोग जो मंदिर में आते हैं जाते हैं, मुझे याद है मैं 1996 में यहाँ पर नया भक्त बनकर आया था, तो ये छोटा सा मंदिर था। रोज शाम को एक सज्जन आते थे, आते थे थे
तो हाथ में करताल लेकर आते थे और टप 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 करके संध्या आरती के समय में करताल बजाते थे और जाते थे। यानी कि उनको अभ्यास है आने का। रोज शाम को आते हैं जाते हैं। और उसके बाद हम भक्त बने। मेरे बाद और भी नए भक्त आए, वो भी भक्त बने, शरणागत हुए, दीक्षा हरिनाम दीक्षा लिया। पर ये 2002 हो गया, शाम को टिप टिप करके करताल बजा के चले जाते। 2008 हो गया, करताल बजा के जाते। यानी कि वो अभ्यास है, पर पूरा समर्पण का ज्ञान नहीं है। इन्हें अनेक भक्त आए, नए भक्त आए, वे हरिनाम दीक्षा लिया, ब्राह्मण दीक्षा लिया, गए। पर ये 2015 तक शायद मैंने उनको देखा, वो वही उनका। उसके बाद शायद आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे। तो ये अभ्यास है। पर भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास। इस प्रकार के अभ्यास से ये ज्ञान होना कि कृष्ण भगवान है, ये श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे लोग जो है मंदिर में आते हैं और ये भगवान के बारे में बहुत सारा जानकारी भी रखते हैं। विष्णु पुराण और कृष्ण सीरियल वगैरह देखते हैं, ज्ञान रखते हैं, ये लीला वो लीला सब कुछ जानते हैं। और प्रवचन सुनते भी हैं, सुनाते भी होंगे। पर भगवान कहते हैं ये भी काफी नहीं है। श्रेय ज्ञाना अभ्यासात ज्ञानात ध्यानात विशेषते। पर इसे श्रेष्ठ जो है ध्यान करना कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये ध्यान लगाना। पर उससे श्रेष्ठ जो है ध्यानात कर्म फल त्यागात। इससे श्रेष्ठ है कि कर्म फल त्यागना। अब इसमें एक रहस्य है। भगवान कहते हैं कर्म फल त्याग करना बहुत उत्तम है। मानो या ना मानो, जब तक हम कर्म फल को नहीं त्यागेंगे हमारा भक्ति आरंभ नहीं होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो कृष्ण कथा सुनते हैं, सुनाते भी हैं, पर एक पैसा भगवान को नहीं। जो भगवान को एक पैसा दिया वो भक्त बन गया। हमारे मंदिर में एक अच्छे वैष्णव है, इस ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु। वे जो हैं हीरा के व्यापारी हैं, थे। परम पूज्य श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से मिले। महाराज जी ने कहा ये दुनियादारी में क्या रखा है, आप भगवान की सेवा में। वो भक्त बन गए। तो वे हीरा के व्यापारी थे, तो औरों को भी कहा, आप भी उनके जो पहचान के चरनी रोड में थे उनसे भी कहा भगवान का सेवा करो। बोला नहीं नहीं, भाषण मत देना, पैसा लेके जाओ, पैसा लेके जाओ। वो पैसा दे रहे थे, डोनेशन दे रहे थे, लाइफ मेंबर बनते थे, 30,000 40,000 देते थे। फिर संडे लव फेस्ट के लिए योगदान देते थे। फिर ये व्यापारी लोग, गुजराती भाई लोग पूछा, अरे इतने दिन से हमारे गुड़ाकेश प्रभु पैसा तो लेकर जा रहे हैं, पर बोलते हैं कि बाइंदर में मंदिर है, बाइंदर में मंदिर है, 4 5 6 महीना हो गया, पैसा तो लेके जा रहे हैं, मंदिर में क्या हो रहा है थोड़ा देखते हैं। कहते हैं ना, जहां धन जाता है वहां पे मन भी जाता है। तो गए तो गए। तो संडे के दिन कीर्तन उनको अच्छा लगा, प्रवचन अच्छा लगा, और प्रसाद भी बहुत अच्छा लगा। फिर और एक संडे आए, और एक संडे आए, और एक संडे आए। करते करते 4 5 साल के बाद वो हरि नाम का जप करने लगे। फिर और 4 5 साल के बाद जो है, मानो या ना मानो, व्यसन को छोड़ दिए। और फिर जो है कुछ सालों के बाद दीक्षा लिया। मानो या ना मानो, जो लोग जो लोग हीरा का व्यापार कर रहे थे, दीक्षा लेकर, ब्राह्मण दीक्षा लेकर नए मंदिर निर्माण में सहयोग किया। और उसके बाद अपने व्यापार को छोड़कर सूरत गए, फिर सूरत से आज वृंदावन में सेवा करने। और उनमें से ऐसे भी अच्छे अच्छे भक्त हुए जो कि बड़े बड़े मंदिर निर्माण कर रहे हैं, बहुत सुंदर कथा भी कर रहे हैं, और लोगों को भक्त बना रहे हैं। ये सब शुरू कहां से हुआ? धन देने से। जैसे ही धन देते हैं तो क्या होता है?
मन जाता है, और मन जाता है तो धीरे 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 धीरे, इसलिए यहां तक भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञानात् ध्यानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांति मनंतरम। हम देखते हैं लोग जैसे ही धन दान में देते हैं, खिचड़ी प्रसाद के लिए दान देते हैं, वो सेठ जी हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाते हैं, उनके घर में भी उस प्रकार का ही सुंदर पकवान मिलता है, पर जब दान दे के औरों को भी खिचड़ी परोसते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा खिचड़ी लेते हैं, बोलते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है मेरा जो है टेस्टी फूड है, इससे टेस्टी और फूड नहीं। उनको मन को शांति मिलता है, वो परोसने से भी उनको मन को ये शांति मिलता है, क्योंकि भगवान कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करने से शांति प्राप्त होता है। और जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, यहाँ पे आप वो पुजारी देख रहे हो, इनको भी गुड़ाकेश प्रभु ने भक्त बनाया है। गरुड़ध्वज प्रभु, कुंडल कृष्ण प्रभु, लोहिताक्ष प्रभु, लाल गोविंद प्रभु, ये सब जो है दान देते देते आज जो है बड़े बड़े भक्त बन गए। तो दान देने से, जब तक दान नहीं देते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो दान नहीं देते हैं पर बहुत सारे कथा वगैरह सुनते रहते हैं, पर असली परिवर्तन दान देने के बाद आ जाता है। इसीलिए श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानात् विशेषेण ज्ञानात्। तो इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर क्रम कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानात् विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम। हे कृष्ण, आपने भक्ति का इतना गुणगान किया, मैं चाहता हूँ कृपा करके आपके शुद्ध भक्तों के बारे में बताए, जो भक्त आपको प्यारे लगते हैं उन भक्तों के बारे में बताए। अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के बारे में आप जानना चाहते हो, अभी मैं बताता हूँ। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममा निरहंकारो समदुःख सुख शमी। मेरे भक्त किसी से द्वेष नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी जैसे संत जो होते हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहा कि ये अंग्रेज हैं, ये हमारे पे राज्य किया, हम इनको ज्ञान नहीं देंगे। प्रभुपाद जी अपने प्रभुपाद जी जो है अपने वृद्ध अवस्था में अमेरिका गए, ये ज्ञान सबको दिए, चाहे वो गोरे हो या काले हो या सावले हो या पीले हो, सबको दिया। वो किसी से द्वेष नहीं करते। अद्वैष्ट सर्वभूता नाम। इस संसार में लोग अपने से श्रेष्ठ से द्वेष करते हैं, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, कुछ हो जाता है। पर भगवान के भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं। मैत्र करुण ए बचा, वो वो जो है अपने बराबर के साथ मित्रता बना के रखते हैं, और जो उनसे निम्न है उनके ऊपर करुणा रखते हैं, कृपा रखते हैं। जिस प्रकार का सुख मैं अनुभव कर रहा हूँ, जिस प्रकार का भक्ति मैं अनुभव कर रहा हूँ, यही इनको भी प्राप्त हो। मैत्र करुण ए बच्चा। और इस प्रकार से निर्मम, वो जो कुछ भी है वो जानते हैं मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, और जो कुछ भी मेरे पास है भगवान का है। वो मेरी है तेरी है नहीं करते हैं, वो जानते हैं तेरी है ना मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है। निर्मम निरहंकार, वो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता कि मैंने ये किया मैंने किया है। वो जानता है भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। मैं अगर बोल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, तो ये सब कर पा रहा हूँ क्योंकि भगवान का कृपा है। और वो जानता है और कहता है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है। ये वो हृदय से और मन से बुद्धि से स्वीकार करता है। समद दुख सुख समय, चाहे प्रतिकूल वातावरण हो या अनुकूल वातावरण हो, वो लहर की तरह आगे बढ़ता रहता है। लहर जो है ऊपर हो तो भी आगे जाता है, नीचे हो तो भी आगे जाता है ना। इसी प्रकार से मान मिले तो भी वो भक्ति में लगा रहता है, अपमानित हो तो भी लगे, दुख हो तो भी भगवान की सेवा में, सुख हो तो भी भगवान की सेवा में। अच्छा, दुख क्या है? सरल भाषा में, मन जो चाहा वो हो तो सुख, मन जो चाहा ना हो तो दुख। पर भगवान के भक्त
वो जानते हैं मन जो चाह वो हो तो अच्छा, और मन जो चाह वो ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा जो है हमारे इच्छा से लाख गुना अच्छा। इसीलिए वो सीताराम 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 कहिए, ये विधि राखे राम ताई विधि रहिए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिया। वो संतुष्ट रहते हैं, प्राप्त ही पर्याप्त है। जो कुछ भी मुझे अभी मिला है भगवान की कृपा से वो पर्याप्त है। वो ये नहीं कहता है बाजू वाले का बेटा अमेरिका गया, मेरा बेटा कब अमेरिका जाएगा। प्राप्त ही पर्याप्त है। उनके पास इतना बड़ा गाड़ी, मेरे पास इतना छोटा गाड़ी नहीं। जो प्राप्त है पर्याप्त है, वो हृदय से जानते हैं भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है, हृदय से स्वीकार करता है। सततम योगी वो भगवान से जुड़ा रहता है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान के सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। उनको संसार में भगवान को छोड़कर और किसी से मतलब नहीं रहता है। जैसे मछली जो है जल के बिन तड़पती है, इसी प्रकार से भगवान भक्ति के बगैर वो तड़पने लग जाते हैं। उनको केवल भक्ति से मतलब है। मई अर्पित मनोबुद्धि, वो मन से भगवान की कथाओं को सुनते हैं और बुद्धि से अपने सेवा को और अच्छा करने में लग जाते हैं। ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है अर्जुन। और मेरे भक्तों के बारे में आप जानो, यशमान न द्विजते लोको लोका न द्विजते चय, हर्षमर्ष भयोद्वेग मुक्त स च में प्रिया। मेरे भक्त औरों को कष्ट नहीं देते हैं, ना तन से, ना मन से, ना वाणी से, ना औरों के द्वारा कष्ट का अनुभव करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज, सूर्यवंशी राजाओं में अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है। अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा मुनि आए और एक राक्षस को प्रकट के मारने के लिए। अम्बरीश महाराज उससे डरे नहीं। अम्बरीश महाराज ने सोचा ये राक्षस आज मुझे मारेगा तो मैं भगवान का नाम लूंगा, मरूंगा तो अच्छा है। और राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के, अगर भगवान अगर मुझे नहीं मारना चाहते हैं तो दुनिया का कोई ताकत मुझे मारे, तो दोनों हालत में मुझे भगवान का नाम लेना। पर अम्बरीश महाराज के जगह में और कोई होता, मान लो वो कृत्या को देखकर उनका पैंतलून हो या पैजामा हो, आगे से गीला पीछे से पीला और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाए। पर ना, भगवान के भक्त जो है, चाहे प्रहलाद महाराज हो या प्रभुपाद जी हो, यस्मिन् न द्विजते लोको लोका न द्विजते चय, हर्षमर्ष भयोद्वेग, वो हर प्रकार के कष्ट से भय से मुक्त होते हैं और किसी प्रकार का उनके अंदर चिंता नहीं होता है। क्योंकि वो जानते हैं चिंता जो है बीमारी से मिलाता है और चिंतन बिहारी से मिलाता है। वो चिंतन में रहता है, वो जानता है जो भी भगवान मैं हाल में मुझे रखे वो मेरा हित में होगा, है ना। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गता व्यता, सर्व आरम परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। वो उदासीन रहता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है। उनके लिए कोई प्रिय है ना कोई उनके अप्रिय है। वो सब जानता है ये सब मेरे भाई हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। भगवान हमारे पिता है, हम सब उनके संतान है। कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई है, कोई पंछी है के रूप में है तो कोई जो है पशु के रूप में, कोई मनुष्य के रूप में है तो कोई देवता के रूप में। हम सब जो है भगवान के संतान है। हमें एक ही परिवार के है, तो वो ना कोई प्रिय ना अप्रिय, सबके लिए वो शुभ विचार करते हैं। जो उनको कष्ट देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इनके हृदय के अंदर हमारे प्रति द्वेष है वो दूर हो जाए और वो भी सुंदर भगवान का भक्ति में लग जाए। सर्वे सुखिनो भवन्तु।
अनपेक्ष सुचिर दक्ष, वो जो है किसी पे निर्भर नहीं रहता है, वो केवल भगवान पे निर्भर रहता है कि भगवान जो भी हाल में मुझे रखे। सुचिर यानी कि वो पवित्र रहता है, दक्ष यानी कि भगवान की भक्ति करने में वो दक्ष रहता है। तो इस प्रकार से वे निरंतर भगवान के नाम रूप गिला में लगा रहता है। यो ना हर्षति ना देशति ना सोचति ना कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। वो भगवान के नाम रूप लीला में ऐसे रट जाता है, 24 घंटा उसमें लग जाता है। जैसे हम लोग रोज गाते हैं, श्री राधिका मादयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। श्री राधिका माधुर्य अपार, उनके माधुर्य मधुर लीला में, गुण में, रूप में वो हमेशा लगे रहते हैं। श्री राधिका माधुर्य अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिशन आस्वादन लालोपस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंद। प्रतिशन, प्रतिशन भगवान के नाम रूप में। और इस प्रकार से वो भगवान के भक्ति में पूरी तरह से आवेश हो जाता है, लोतपोत हो जाता है, डूबा रहता है। और उनके जीवन में जो कुछ भी आता है वो तुरंत भगवान की सेवा में लगा देता है। और जो कुछ भी जाता है तो जानते हैं कि भगवान ने जरूर लिए हैं और भगवान की सेवा में भगवान ही लगा देंगे। जैसे बैंक का एक कैशियर होता है, करोड़ों जब आता है तो वो नाचता नहीं, वो बैंक में डाल देता है। और कोई करोड़ों मांगता है तो दे देता है, तो रोता नहीं, करोड़ रुपया चला गया, क्यों इतने दुखी हुए स्वामी, भाग्यवान करोड़ रुपया चला गया। नहीं नहीं, बैंक से आया बैंक से गया। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त जीवन में कुछ पाया तो वो बंगड़ा नहीं नाचता है, बल्ले बल्ले बल्ले। तो जानते हैं भगवान के सेवा में तुरंत लगा देता है। और कुछ जाता भी है तो भगवान का कृपा मान लेता है, अनुग्रह मान लेता है। ना सोचती ना कांक्षती, वो किसी चीज के लिए शोक नहीं करता है कि ये क्यों चला गया। और ना इच्छा करता है वो भी मुझे मिलना चाहिए, वो भी मुझे मिलना चाहिए। चाहे कुछ शुभ हो या अशुभ हो, वो भगवान के सेवा को जो है महत्व देता है। वृंदावन में रहना शुभ है, पर प्रभुपाद जी भगवान का सेवा को ध्यान रखते हुए वृंदावन छोड़कर अमेरिका गए। भारत छोड़ के समुन्द्र पार करना अशुभ है, पर भगवान की सेवा, गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए शुभ परि या अशुभ सबको परित्याग करके सेवा में आगे गए। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। चाहे मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, गर्मी हो या ठंडी हो, भक्ति सेवा से वो कभी रुके, कभी हटेगा नहीं। वो बढ़ेगा, बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, जैसे लहर की तरह। भगवान के भक्त लहर की तरह होते हैं। लहर ऊपर जाता है तो भी आगे जाता है, नीचे जाता है तो भी आगे। मान मिले तो भी आगे भक्ति में, और अपमानित होए तो भी भक्ति में आगे। चाहे सुख मिले तो भी भक्ति में आगे, दुख मिले तो भी भक्ति में आगे। चाहे ठंड हो तो भी भक्ति में आगे, गर्मी हो तो भी भक्ति में आगे। परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति यह है कि मैं भगवान का और अच्छा भक्ति करूं। लहर की तरह। लहर कैसे? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सभी लोग हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर नीचे पर आगे आगे आगे। समय की तरह। समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी रुकता नहीं, पीछे नहीं जाता। भगवान के भक्ति इसी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, मान अपमान, पर आगे बढ़ते रहते हैं। भगवान के भक्त मधुरादि मधुर होते हैं, जैसे भगवान मधुर होते हैं। जैसे गन्ना जो है मधुर है,
उसे मरोड़ लो तो मीठापन आता है, उसे आप अच्छी तरह से घिस लो तो भी मधुरता आता है, उसे जला लो तो भी मधुरता आएगा। गन्ने के साथ कुछ भी करो, मधुर आदि मधुर। तो भगवान के भक्त भी इसी तरह से मधुर आदि मधुर, मधुराधिपतिरखिलम मधुरा, ऐसे मधुरापति के भक्त भी बहुत ही मधुर होते हैं। तुल्यान निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट न के न चेतानी के भक्तिमान में प्रियो न राम। अनिकेत, उनका कोई घर नहीं है। प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, पर सारे मंदिर में 2 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा ठहरे नहीं। मुंबई में, मोम्बासा में, केन्या में वो ज्यादा समय ठहरे थे, बाकी और कोई ऐसा जगह नहीं जहां पे वो ज्यादा समय ठहरे। जैसे ये 6 गोस्वामी हैं, वृंदावन के पेड़ के नीचे सोते थे रोज, और वो इसलिए सोते थे कि इस पेड़ के नीचे भगवान ने क्या लीला किया है वो जानने के लिए। फिर दूसरे पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे क्या लीला किया। अनिकेत, वो जहां भगवान उनको रखे वहीं पे रहेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेरे भक्त जो है मुझे बहुत ही प्रिय है। ये तो धर्मामृतम इदम यथा उक्त पर्युपासते श्रद्धान मत परमा भक्तस्ते अति में प्रिय। ऐसे मेरे भक्त जो है मुझे बहुत ही प्रिय है, जो तन से, मन से और बुद्धि से मुझसे प्रेम करते हैं, खास करके मन से जो प्रेम करते हैं। ये जो है धर्म का अमृत मैं अब आपको बता रहा हूं। और इस प्रकार से जो श्रद्धा के साथ मेरा सेवा में लगते हैं, ऐसे भक्त जो साकार रूप का सेवा में लगते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत 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 प्रिय। अर्जुन, ये मेरा मत है। साकारवाद या निराकारवाद, तो साकारवाद मुझे बहुत ही श्रेयस्कर लगता है, प्रिय लगता है। और जो ऐसे साकार रूप का सेवा करते हैं श्रद्धा के साथ, ऐसे भक्त मुझे बहुत 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 प्रिय लगता है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है और आसान है। और ये निराकार निर्विशेष का जो मार्ग है बड़ा जटिल है और कठिन है। ये भक्ति का मार्ग बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई इसे कर सकता है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में भक्ति किया तो ध्रुव महाराज बचपन में भक्ति किया, 5 पांडव जवानी में भक्ति किए तो भीष्म पितामह जो है, अजामिल जो है, अंत समय में भक्ति किया, काटवांग महाराज अंतिम क्षण में भक्ति किया अपने जीवन को। बच्चे तो बच्चे, स्त्री तो स्त्री, पुरुष तो पुरुष, मनुष्य तो मनुष्य, कौवे के शरीर में जो है कौवा भी करता है, और जो है बालू के शरीर में जो है, हम देखते हैं कि रामायण में अलग अलग जो है प्राणी भी करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं। तो ये भक्ति जो है जीव मात्र कर सकते हैं। तो ये भक्ति का मार्ग जो है बहुत सरल है, बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। और प्रभुपाद जी ने इसे और भी सरल कर दिया। प्रभुपाद जी ने भक्तों को केवल भगवान के नाम में नचा नचा के, और भगवान के नाम संकीर्तन में नाच के और गवाकर, उनको नाच के गाकर प्रसाद खिलाकर हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगाया और दुखी लोगों को सुखी बना दिया। तो हम क्यों पीछे रहे। प्रभुपाद जी ने चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग के माध्यम से ये भक्ति का मार्ग को इतना सरल बना दिया कि हर कोई नाचना गाना चाहता है। भगवान प्रभुपाद जी ने सोचा हर कोई पार्टी 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 करना चाहता है। ये इसलिए क्योंकि भगवान के धाम में रोज पार्टी होते हैं, भगवान रोज नाचते गाते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोलते हैं आप पार्टी कर रहे हो बाहर, पर भगवान के नाम कीर्तन में आप नाचो, भगवान का नाम संकीर्तन गाओ और प्रसाद पाओ। नाचना गाना खाना हो गया। और ऐसे करते करते बहुत सारे लोग भक्त बन गए और भक्त बन रहे हैं, और भविष्य में भी भक्त बनता रहेगा। और नाचने गाने में और प्रसाद पाने में क्या कष्ट है बताइए।
बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई कर सकता है। इसलिए अर्जुन, ये साकार भक्ति का मार्ग श्रेयस्कर है, और ये साकार भक्ति के मार्ग में लगे हुए भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो हम क्यों ना भगवान का प्रिय बने, हम भी भगवान का भक्ति करें। और ये भक्ति कलयुग में बड़ा सरलता से हम कर पाएंगे अगर उनका नाम अगर लेंगे, संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अतः हम सब भक्तों को यह संकल्प लेना होगा, हम भक्त भगवान के प्रिय बनेंगे और अभी से भक्ति करेंगे। आज से, अब से लेके शरीर त्यागने तक भगवान का नाम लेंगे, अच्छा भक्ति करेंगे और भगवान का प्रिय बनेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।